हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मनोहर लाल की किसान महापंचायत रैली में जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साए किसानों ने हेलीपैड को भी खोद दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए सीएम का महापंचायत कार्यक्रम रद्द किया गया। दरअसल महापंचायत से पहले गुस्साए किसान रैली स्थल की तरफ बढ़ रहे थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और स्थानीय पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर उन्हें तितर बितर करना चाहा, लेकिन किसान नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। वहीं था मैं, जो जहाँ पे वो कॉलोनी है, कॉलोनी की दीवार है, वहीं ना ट्रक लगा के बैरियर लगा रखे थे। वहीं जब हमारी आंखें अब तक भी जल रही है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े, तो हम तो शांतिपूर्वक वहीं इकट्ठे थे। तो आंसू गैस के छोड़ने के बाद ही हम फिर आगे आए। चार पाँच छोड़ गए। आज के नहीं छोड़ रहे, जब से ये किसान आंदोलन पिपली से शुरू हुआ है तब से ये लाठी चार्ज भी कर रहे हैं और आंसू गैस के गोले भी छोड़ रहे हैं। की कोठी का हम घराव कर रहे थे, वहाँ भी इन्होंने शांत प्रिय किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया और गोले दागे। और यहाँ भी किसान आगे जाने की अपनी जो बात रख रहे थे, शांतिपूर्वक वहाँ जाना था, लेकिन इन्होंने सरकार की ये दोगली नीति थी कि इनके ऊपर आंसू गैस के गोले और देखिए जरा रैली स्थल पर किस तरह से प्रदर्शन किया, बवाल किया विरोधी किसानों ने, जो नहीं चाहते थे कि यह महापंचायत हो, जिन्होंने अपने आंदोलन को एक अभियान का रूप देकर यहां पर जमकर विरोध किया और मुख्यमंत्री के इस महापंचायत की जमकर खिलाफत की। ये तस्वीरें हम जहां पर महापंचायत होनी थी वहां की दिखा रहे हैं, किस तरह से इस स्थान को तहस नहस किया गया और किस वजह से इस महापंचायत को रद्द करना पड़ा। आप इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं। प्रहलाद भारूखेड़ा हमारे साथ एक किसान नेता जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी नमस्कार, बहुत स्वागत है रण न्यूज पर। सर, इस महापंचायत के विरोध को थोड़ा समझाएंगे? ये जो विरोध है, ये विरोध 3 जो कानून सरकार लेके आई है उसका विरोध है। हमारा ये फैसला था कि कोई भी जो है जेजेपी बीजेपी के जो नेता है, कोई भी है, उनको गांव में हम नहीं घुसने देंगे, कहीं भी इनके कार्यक्रम है वो नहीं होने देंगे। इनका क्या प्रदेश बीजेपी या जेजेपी ने ये फैसला आप पर थोपा है? आपकी मांग केंद्र से थी, केंद्र आपको सुन रहा है, फिर आज ये खिलाफत क्यों सर? ये हरियाणा जो सरकार है, ये हरियाणा सरकार जो दिल्ली में आ रहे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, दिल्ली आने नहीं दे रही है। जब से राजस्थान से किसान आ रहे हैं उनको रोक रखा है, पंजाब से जो किसान आ रहे हैं उनको दिल्ली आने से रोक रहा है। हरियाणा जो है वो खट्टर के या दुष्यंत चौटाला इनके बाप दादाओं का नहीं है। हरियाणा जो है वो सबका है। इनको सिर्फ वोट डाल के चुन के सत्ता में बिठाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी गुंडागर्दी करेंगे। और ये आज जब दिल्ली आने वाले किसानों को रोक रहे हैं तो हमने ये फैसला कर लिया था कि इनके किसी भी कार्यक्रम को हम नहीं होने देंगे हरियाणा के अंदर। और आज का भी ये फैसला था कि दिल्ली के ये जो किसानों की एक रैली कर रहे हैं उस रैली का हम विरोध करेंगे। ये किसान रैली नहीं है, ये एक जबरदस्ती जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार जो है वो किसानों के ऊपर दमन कर रही है। जितना सरकार दमन करेगी उससे ज्यादा मजबूती के साथ ये आंदोलन और ज्यादा मजबूत होगा। ये आज एक करारा जवाब था इस बीजेपी सरकार जो आज हरियाणा का सीएम है, वो अपने ही राज्य के अंदर, अपने जिले के अंदर कहीं भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। इससे बड़ी शर्म की बात इनके लिए क्या हो सकती है? इतना विरोध, इतना गुस्सा जनता का इनके प्रति है। तो हम इनसे सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो 3 कानून आए हैं, ये लोग जो सत्ता में आए थे तो ये किसानों के नाम पे इन्होंने वोट मांगा और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। तो हमने इनको पहले कहा है नैतिकता के तौर के ऊपर कि आज जो दिल्ली की सरकार बैठी है वो किसानों के खिलाफ ऐसे कानून लेके आ रही है, तो हरियाणा सरकार को इन कानूनों का विरोध करना चाहिए जो किसानों के वोट लेके सत्ता में पहुंचे हैं। लेकिन ये उन कानूनों का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए जनता का गुस्सा इनके प्रति है और दिन पे दिन प्रति जनता का गुस्सा इनके प्रति बढ़ता जा रहा है। और ये रोष इतना बढ़ गया है कि आज ये किसी भी गाँव के अंदर नहीं जा
सकते, हरियाणा का सीएम भी कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता, इनके नेता जो है वो चाहे एमएलए है, विधायक है, कोई भी है, आज कहीं पर भी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे जब तक ये 3 कानून जो है रद्द नहीं हो जाते। हमारा विरोध है जो इनके खिलाफ इसी तरीके से जारी रहेगा। ठीक है, क्या आप मुझे समझाएंगे कि आज इस विरोध प्रदर्शन को करके क्या हासिल हुआ? क्योंकि सर ये जो महापंचायत होनी थी, यहाँ किसानों को ही आमंत्रित किया गया था, इसका नाम ही था किसान महापंचायत रैली, जिसको संबोधन करने वाले थे सीएम साहब। आप लोगों ने हेलीपैड खोद दिया, आप लोगों को हम तस्वीरों में साफ देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, स्टेज को बर्बाद करने की भी पूरी कोशिश वहां पर किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, बैरिकेड्स तोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, दुखद था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दुखद था, लेकिन वो भी एक सीमा के बाद हुआ है सर। आज की, मैं सिर्फ आज की बात कर रही हूँ, इससे पहले का थोड़ा और ज्यादा विस्तार हो जाएगा फिर। ठीक, क्या हासिल हुआ? और आप सरकार के गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, आज जो ये तस्वीरें निकलकर वहां से सामने आई हैं, क्या आज वहां विरोध करने वालों ने कानून हाथ में नहीं लिया? ये हमने पहले जब इन्होंने रैली रखी है पंचायत, तो हमने इनका पहले विरोध किया था कि ये जो इस तरीके की पंचायत इस समय सरकार को नहीं करनी चाहिए। हमने यहाँ के प्रशासन को भी कहा था कि ये जो है प्रदेश के अंदर माहौल ऐसा बना हुआ है तो कृपया करके इस रैली को स्थगित कर दिया जाए, ये ना किया जाए प्रोग्राम। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती प्रोग्राम करने की कोशिश की गई है। वो जनता का गुस्सा जो आज फूटा है, ये पंचायत जो किसानों की पंचायत नहीं है। किसानों की अगर पंचायत इसमें करनी होगी हरियाणा सरकार, हरियाणा के सीएम ने, तो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आज जो है लाखों किसान बैठे, उनके सर बीच ये में आके तय तब होता करें। ना जब आप वहां पर पहुंचने देते, वो किसान है कि नहीं है, आपने तो पहुंचने ही नहीं दिया ना, आपने तो होने ही नहीं दिया, रद्द करना पड़ा कार्यक्रम। ये कौन तय करेगा कि वहाँ किसान आते कि कौन आता? पहले तो कुछ दिल्ली कुछ के चारों चेहरे तरफ बैठे दिखते हैं, वहाँ तब का तो पता किसान है। चलता कि वो किसान है कि वो कौन है। किसान पंचायत नहीं थी, ये जो इनकी बीजेपी सरकार है, इसके हाथी के दांत जैसे होते हैं खाने की ओर दिखाने की ओर, ये नाम किसानों का ले रही है, लेकिन असल में किसान पंचायत नहीं है। इन्होंने तो फर्जी किसान संगठन भी खड़े किए हैं, रातों रात संगठन बना के कि ये देखो किसान जो इन कानूनों के पक्ष में आ रहे हैं, वो सामने आए हैं, सारी चीजें अभी पता चला है कि वो कोई किसान नहीं थे। चलिए वो कहीं ठीक, कोई मैं आपकी बात मान लेती हूँ। क्यों करेगी सरकार ऐसा, रातों रात किसान संगठन खड़ा करने की कोशिश? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार किसान विरोधी है? करने में लगे हुए हैं ये दिल्ली की सरकार, कॉर्पोरेट घरानों के दबाव के चलते। लेकिन हम उनको तो खुश देख करने रहे के लिए हैं तरीके कानून सर, है। हम तो देख रहे हैं कि केंद्र ने अनेकानेक संशोधन का आपका जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया। 2 मांगों पर आपकी सहमति भी बन गई। हाँ, मुख्य मांगों पर पेच फंसा हुआ है, वो हमें दिख रहा है सर, कि आपने कहा कि तीनों काले कानून वापस लीजिए, काले कानून जो आप कह रहे हैं, यानी कि तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, और आप एमएसपी पर कानूनन गारंटी चाहते हैं। मुद्दा यही फंसा हुआ है ना। तो जो चीज केंद्र ने आपका सोल्यूशन किसने देना है, केंद्र ने कि प्रदेश सरकार ने? केंद्र ने देना है। हाँ। लेकिन प्रदेश सरकार, जब हम केंद्र से डिमांड करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो ये केंद्र प्रदेश की जो सरकार है, इसके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? ये जो किसान राजस्थान से आ रहे हैं उनको गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ सर, बिल्कुल गलत हुआ कि रोका गया और बैरिकेड किया गया। आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, आप अपनी सरकार से अपनी मांगे मनवाने जा रहे थे, आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, आप लोगों पर पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले, बिल्कुल गलत हुआ सर। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि आपको रोकने की जिस तरीके की कोशिश थी वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। अन्नदाता थे और सरकार से मांग रख रहे थे, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना सर कि फिर वही गलती आप दोहराएंगे। हमने कोई गलती नहीं की। आप यही तो कह रहे हैं, इन्होंने हमें रोका, हम इनको रोक लेंगे, तो फिर क्या करें सर? कानून का ताला लगा दें। हमने शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहे थे, और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों के ऊपर स्टेज पर हम लाठियां भांजते हुए देख रहे हैं, हेलीपैड खोद दिया, स्टेज पर हम लाठियां भांजते हुए देख रहे हैं। आपको, आपके ऊपर जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, इनफैक्ट आज भी जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो मैंने सरकार को तुरंत कई सारे सवाल दागे। लेकिन जब आप लोगों की तस्वीरें सामने आई, तो सर अगर टिट फॉर टैट जैसे को तैसा ही करना है, तो क्यों ना न्यायपालिका के दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए? ऐसे तो हम आपकी बात उठा ही नहीं पाएंगे सरकार के आगे। हम किस तरीके से बोले कि ये शांतिपूर्वक मांगे रख रहे हैं, तो आप इन्हें क्यों तंग कर रहे हैं? आप इनकी सुनते क्यों नहीं? अब कैसे बोले सर? ये जो लाठी लेके स्टेज पे तोड़फोड़ हम देख रहे हैं, हम जो हेलीपैड को खोदते हुए देख रहे हैं, आप कैसे बोले सर? आप लोग तो इतना अच्छा आंदोलन कर रहे थे, इतना अच्छा आंदोलन कर रहे थे
कि हम बार बार सरकार से पूछ रहे थे कि क्यों किसानों को आप ठिठुरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आप किसको बोले? हम हिंसक घटनाओं के पक्ष में नहीं है, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे हो पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया। बिल्कुल, लेकिन आज कुछ और दिखा ना सर। आज आपकी बातों से भी यही जान पड़ता है कि इन्होंने हमें रोका, हम कैसे होने दें। तो आप लोग आपस में ही जब आप लोग फरमा लेंगे एक दूसरे से, तो फिर क्या अदालतों की जरूरत है, क्या थानों की जरूरत है? क्यों ये सुरक्षा बल और पुलिस बल तैनात किए जाएं? ताले लगा दे क्या? ये जो किया है वो सरकार ने किया है, किसानों ने नहीं किया है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से इस रैली का विरोध कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वालों के ऊपर इस तरीके से सर वो दिख नहीं रहा ना, वो स्टेज तोड़ते हुए, कुर्सियां फेंकते हुए, स्टेज तोड़ते हुए, हेलीपैड खोदते हुए, वो दिख नहीं रहा ना वो शांति आज। सर आज वो शांति नहीं दिखा। मैं आपकी मांगों को क्वेश्चन नहीं कर रही, वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, वो अलग बात है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज जो तरीका था क्या वो ठीक था? जब प्रदेश की जनता ये कह रही है कि ये रैली यहाँ इस तरीके का कार्यक्रम है, नहीं होने चाहिए, हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं, वो आप कह रहे क्यों कर रहे हैं? वो आप कह रहे हैं, वो आपकी मांग है। वो आप कह रहे हैं, वो किसान कह रहा है, वो उनकी मांग है, वो आपकी मांग है। ये सरकार जो हरियाणा जो सरकार है, हरियाणा सरकार दिल्ली में जा रहे लोगों को रोक रही है। और आज जो रैली के अंदर जो ये आज हुआ है, ये सरकार ने किया है। जिस तरीके से रोका गया नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल लाठीचार्ज नहीं करती, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपने जो किया। खैर हम रुक कर रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। किसान महापंचायत